दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम हम सबको चाहिए और अगर वो एक्स्ट्रा इनकम गारंटीड रेगुलर मंथली बेसिस पे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती रहे तो क्या ही बात है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताऊंगी जिससे आपके बैंक अकाउंट में गारंटीड हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अपना पैसिव इनकम बढ़ाना चाहते हो, यानी कि घर बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स्ड इनकम चाहते हो, वो भी गारंटीड, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं जिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करने वाली हूं वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही सेफ है क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आपको इससे जो भी इनकम मिलेगा वो 100% गारंटीड है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है इस स्कीम में। और ये किस तरह का स्कीम है? ये एक फिक्स डिपॉजिट टाइप का स्कीम है। इसमें आप एक मोटा मोटा एक लमसम अमाउंट आपके पास जो होता है आप एक बार निवेश कर देते हो, फिर आप रेगुलर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट जो बनता है वो विड्रॉ करते हो। तो दोस्तों, ये स्कीम किन लोगों के लिए सही है? ये स्कीम उन लोगों के लिए सही है जो एक मोटा मोटा लमसम अमाउंट एक बार इन्वेस्ट करके उस इंटरेस्ट इनकम को रेगुलर मंथली बेसिस पे पाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास एक मोटी रकम है जिससे आप एक बार निवेश कर सकते हो, तो आप उसको इन्वेस्ट करके पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में हर महीने गारंटीड रेगुलर मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के खास फीचर्स के बारे में। ऐसे इसके क्या खास फीचर्स हैं जो इसको बहुत स्पेशल बना देती हैं और क्यों ये मंथली इनकम स्कीम लोगों में इतना पॉपुलर है। तो सबसे पहला जो खास फीचर है इस मंथली इनकम स्कीम का वो ये है कि इट्स बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। दूसरा, because it's backed by government of India, so your investment is completely safe. So it's a very safe investment option. भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना, अगर आप उसमें निवेश करते हो तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, वो बिल्कुल सेफ है। तो जिन लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए कि एक बार निवेश करके आराम से बैठ गए, तो ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत सही है। तीसरा, इससे आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगी। चौथा खास फीचर, ये आपको एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करके देगी। पांचवा खास फीचर, इसमें आपको जो रेगुलर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसमें से कोई टीडीएस नहीं कटेगा, जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ये मंथली इनकम स्कीम वाला अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हो तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर कुछ लोग जॉइंट अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो आप जॉइंट अकाउंट होल्डर भी बन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल अकाउंट खोलना चाहते हो या जॉइंट अकाउंट। अगर आप एक गार्डियन हो या पेरेंट हो एक माइनर बच्चे के, तो आप उस बच्चे के बिहाफ में भी गार्डियन और पेरेंट के तौर पर MIS अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप एक माइनर हो और अगर आपकी उम्र 10 साल या उससे ऊपर है
तब भी आप एक अकाउंट MIS अकाउंट खोल सकते हो और उसको ऑपरेट भी कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कैसे ये MIS अकाउंट जाके खोल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। तो आपके नजदीकी जो भी भारतीय डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, आप वहां जाओ। आप कैश में उनको पैसे दे सकते हो या चेक में पैसे दे सकते हो। जिस दिन आपका चेक क्लियर हो जाएगा उस दिन से आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में आप मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो। जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 1,000 रुपए और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट वो डिपेंड करता है आप सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हो या जॉइंट अकाउंट। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर बनना चाहते हो, यानी कि अपने नाम पे ही बस खुलवाना चाहते हो पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 9 लाख यानी 9 लाख। और वहीं पे अगर आप किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हो MIS की पोस्ट ऑफिस में, तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो हो जाएगी 15 लाख यानी 15 लाख। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि एक बंदा मैक्सिमम MIS में 9 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पर MIS अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 9 लाख तक की है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल अकाउंट जाके 9 लाख का खोल दिया और साथ में किसी के साथ मिलके जॉइंट अकाउंट 15 लाख का खोल दिया। वो आपको अलाउड ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस वाले आपको मना कर देंगे आपका पैन नंबर देख के। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात कि इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के इंटरेस्ट रेट क्या है। तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम का वो है 7.4%। भारत सरकार क्या करती है, हर 3 महीने में एक बार इस इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। तो अक्टूबर 1, 2024 से जो नया इंटरेस्ट रेट लागू हुआ है, जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4%। और अगर आपने एक बार अकाउंट ओपन कर दिया पोस्ट ऑफिस में जाकर एक MIS अकाउंट, आपको उस दिन जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एक बार मिल जाए, भले ही उसके बाद हर 3 महीने में, जैसा कि मैंने कहा, भारत सरकार ये इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है, आपके अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कल जाते हो एक MIS अकाउंट ओपन करने पोस्ट ऑफिस में और जैसा कि मैंने कहा अभी करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% है, एक बार आपको वो इंटरेस्ट रेट मिल गया तो भले ही 3 महीने बाद भारत सरकार इसका इंटरेस्ट रेट बदल दे, पर आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही मंथली बेसिस पे पैसे मिलते रहेंगे आपके बैंक अकाउंट में जब तक आपका अकाउंट मैच्योर नहीं कर जाता। तो अब बात करते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो इस पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल यानी 5 इयर्स। तो एक बार आपने पैसा निवेश कर दिया, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल बाद ही वापस मिलेगा। बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है कि नहीं, यानी एक बार आपने पैसा निवेश कर दिया और आपको इमरजेंसी पड़ जाती है आपकी, खुदा ना खास्ता ऐसा हो और आपको बहुत अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो आप MIS अकाउंट को क्लोज करके प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो कि नहीं। तो इसका जवाब है आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर आप प्री मैच्योर MIS अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप 1 साल बाद ही प्री मैच्योर क्लोजिंग कर सकते हो MIS अकाउंट की। क्या कोई पेनल्टी बनती है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो या अकाउंट को 5 साल से पहले क्लोज करा देते हो? बिल्कुल बनती है। तो वो पेनल्टी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 1 साल बाद और 3 साल से पहले अपने पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट को क्लोज करते हो तो जो पेनल्टी बन के आती है वो है 2% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। वहीं पे अगर आप 3 साल बाद पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट को क्लोज करते हो तो वो पेनल्टी बन के आती है 1% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट।
तो इस प्री मेच्योर पेनल्टी को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है और 1 साल बाद आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, कोई जरूरत आन पड़ी आपकी और आपको वो MIS अकाउंट क्लोज करना है। तो चलिए समझते हैं कि कितनी पेनल्टी लगेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 1 साल बाद और 3 साल पहले अगर प्री मैच्योर क्लोजिंग करते हो तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? 2% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। तो 2% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पे आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या है? 1 लाख रुपए है। तो 2% ऑफ 1 लाख इज 2000 रुपीज। तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? 2000 रुपए आपके 1 लाख से डिडक्ट होके आपको मिलेंगे 98,000 रुपीज। वहीं पे अगर आप 3 साल बाद अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करते हो, अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड चाहिए तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? 1% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। तो 1% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट कितना होता है? 1% ऑफ 1 लाख एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो होता है 1000 रुपया। तो 1 लाख से 1000 कट के आपको बाकी रकम दे दी जाएगी, जो कि बनता है 99,000 रुपीज। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठाते हुए हर महीने 9,250 रुपए कमा सकते हो, क्योंकि वही मैंने थंबनेल में डाला था और वही देख के आप इस वीडियो को देखने आए हो। तो अगर आप एक जॉइंट अकाउंट MIS में 15 लाख का इन्वेस्ट करते हो, और जैसा कि मैंने कहा अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस स्कीम का वो है 7.4%। तो अगर हम कैलकुलेट करें 15 लाख, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% पर एनम, और जो टर्म है इस स्कीम का, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 इयर्स यानी 5 साल। तो जो आपका महीने का बन के आता है वो है 9,250 रुपीज पर मंथ, यानी 9,250 रुपए हर महीने आपको मिलने ही मिलने हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो अगर आप 5 साल का टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है आपका, अगर आपको हर महीने 9,250 मिलते हैं तो टोटल इंटरेस्ट 5 इयर्स का बन जाता है 5,55,000 रुपीज, यानी 5,55,000। वहीं पे अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हो, अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो और बस 9 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपका महीने का कितना बनेगा। तो जो महीने का आपका इंटरेस्ट बनेगा वो है 5,550 रुपए, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 5,550 रुपीज आपको मिलने ही मिलने हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे हर महीने आपको 5,550 मिल रहा है, तो जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट इनकम निकल के आएगा वो है 3,33,000, यानी 3,33,000 रुपए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ताकि अगर उनके पास एक मोटा रकम है, एक लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपको अगले फाइनेंस वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जब भी कोई फाइनेंस वीडियो बनाऊं आपको वो टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। यू गाइस टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, बाय बाय।